आज हम बात करने जा रहे हैं वेदांत के मनोविज्ञान मांडुक्य उपनिषद के विषय में। इस उपनिषद में मुख्य रूप से ईश्वर या परमात्मा के मूल स्वरूप ओमकार की व्याख्या निहित है। ओम, जो कि परम तत्व के लिए सनातन धर्म द्वारा स्वीकृत मूल संज्ञा है, उसे प्रणव भी कहा जाता है। इस प्रणव या ओंकार को ही सनातन धर्म का केंद्र बिंदु माना गया है। परमात्मा के इस निर्गुण निराकार प्रणव रूप को ही सिख धर्म में भी अहम माना जाता है। एक ओंकार सतनाम। ओंकार चतुष्पाद अर्थात ओम के 4 पाद इस उपनिषद में वर्णित है। अ, उ, म तथा उसके पार निह शब्द की संज्ञा, यह 4 पाद है। इस अ, उ और म के मनोविज्ञान को हम आज समझेंगे। मित्रों, उपनिषद अद्भुत काव्य तो है ही, उसमें तत्कालीन मनोविज्ञान का परिचय भी मिलता है। ऐसे मुख्य 11 उपनिषद माने जाते हैं जिन पर सनातन धर्म के पुनरुद्धारक के रूप में सुख्यात आचार्य शंकर ने भाष्य लिखे थे। उनके नाम है ईश, कैन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, बृहदारण्यक एवं श्वेताश्वतर। इसमें से मांडुक्य सबसे छोटा, केवल 12 मंत्रों से युक्त तथा सीधी बात करने वाला और वेदांत के मूल मनोविज्ञान को प्रकट करने वाला प्रभावक उपनिषद है। यह एक गहन विषय है और इसमें सरलता से प्रविष्ट होने के लिए हम उसे कुछ इस प्रकार से समझने की शुरुआत करते हैं। अभी आप अपने कार्यालय में बैठे हैं या घर पर या कहीं पर भी आप उपस्थित हैं। खुली आंख से आपको वहां जो भी दिखाई पड़ता है उसके प्रति आप सजग हैं, तो उसे जागृत मन की अवस्था कहते हैं। और उसमें दिखाई पड़ने वाले उस जगत को चेतन अवस्था का जगत कहते हैं। अब अगर आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और घर पर बैठे कार्यालय के बारे में सोचेंगे तो मन में कार्यालय दिखाई पड़ेगा और कार्यालय में बैठकर घर के विषय में विचार करेंगे तो घर का माहौल दिखाई पड़ेगा। वो जो कि सम्मुख नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, फिर भी दिखाई पड़ता है, उसे अवचेतन जगत या अर्ध जागृत मन की अवस्था में दिखाई पड़ने वाला जगत कहा जाता है। अब हम थोड़ा और भीतर जाते हैं तो सोचिए कि आप सो गए हैं, तो वहां ना आपको घर दिखाई पड़ेगा और ना ही कार्यालय। वहां कुछ नहीं दिखाई पड़ता। उसे अजागृत मन की अवस्था में दिखने वाला जगत कहते हैं, जो कि अचेतन जगत है, शून्य जगत है। तो जब आपकी आंख खुली होती है और बाह्य जगत पर आपका मन सजग होता है तो एक प्रकार का जगत दिखाई पड़ता है, उसे अ कहा गया है। आंखें बंद करने पर दूसरे प्रकार का जगत दिखाई पड़ता है, उसे ऊ कहा गया। और जब हम सोए हुए हो या नींद में होते हैं तो एक तीसरे प्रकार का अजगत दिखाई पड़ता है, शून्य जगत दिखाई पड़ता है, उसे म कहा गया है। जैसी अवस्था वैसा जगत, जगत अवस्था पर निर्भर है। इतना समझने के बाद अब मांडुक्य उपनिषद की बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।
मांडुक्य के अनुसार देखने वाला तो वहां तीनों अवस्थाओं में होता ही है। वो कौन है? उसके अंदर ही कार्यालय है, उसके भीतर ही घर है और उसको ही गहरी नींद में कुछ नहीं है यह अनुभव होता है। यह तीनों जिसके अंदर है, वो जो चौथा है वो तुम हो, तुम आत्मा हो। यह है मांडुक्य उपनिषद का केंद्रवर्ती विचार। चौथा अ, उ तथा म इन अक्षरों में छिपा अव्यक्त अक्षर है। मांडुक्य उपनिषद अथर्व वेद से संबंधित है तथा इसके रचयिता संभवतः मंडुक या मांडुक्य नामक ऋषि को माना जाता है। मंडुक शब्द का वैसे तो अर्थ होता है मेंढक, लेकिन इस उपनिषद के विचार से मेंढक का कोई संबंध नहीं है। एक सन्यासी स्वामी ने कहीं पर मजाक में या यूं ही कहा था कि पूरे वर्षों के दौरान मेंढक भूमिगत एवं समाधिस्थ रहता है, लेकिन वर्षा ऋतु के आते ही वह बाहर आकर ड्राउ ड्राउ करने लगता है। वैसे ही साधु संत भी पूरे साल मौन शांत रहते हैं, लेकिन चातुर्मास के दौरान सत्संग प्रवचन का ड्राउ ड्राउ शुरू हो जाता है और वे ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए इस उपनिषद के रचनाकार ऋषि मांडुक्य का मेंढक से संबंध हो सकता है, ऐसा अभिसंधान किया गया है। खैर, मांडुक्य उपनिषद मन के विषय में प्राचीन भारतीय दर्शन वेदांत के तत्व ज्ञान में जो माना जाता है उसकी संक्षिप्त अभिव्यक्ति है और उसकी सटीक व्याख्या करता है। तो आइए जानते हैं इस उपनिषद के तत्व ज्ञान को, वेदांत के मनोविज्ञान को। इससे पहले कि वेदांत दर्शन में निहित इस मनोविज्ञान को हम समझे, इस उपनिषद के बारे में कुछ और अहम बातें समझ लेते हैं। शंकर के गुरु गोविंद भगवत पाद के भी गुरु गौड़ पादाचार्य जी ने मांडुक्य उपनिषद पर एक कारिका की रचना की थी, जिसमें उन्होंने इस उपनिषद का अर्थ ज्ञेय रूप में प्रथम बार स्पष्ट किया था। विद्वान उस कारिका की तुलना महान बौद्धाचार्य नागार्जुन की माध्यमिक कारिका से करते हैं और गौड़पाद की कारिका को नागार्जुन की कारिका से प्रेरित भी मानते हैं तथा बहुत से साम्य हमें इन दोनों कारिकाओं में दिखाई भी पड़ते हैं। लेकिन खुद गौड़पादाचार्य जी ही अपनी कारिका में नैतत् बुद्धेन भाषितं कहकर यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह बुद्ध का विचार नहीं है। बुद्धिज्म सनातन तत्व को मानने से इनकार करता है और सब अनित्य है ऐसी घोषणा करता है, जबकि सनातन धर्म का मूल तत्व ज्ञान ऐसा वेदांत तो सनातन शाश्वत तत्व को केंद्र में रखता है। अतः अनेक साम्य एवं प्रेरणा के बावजूद यह मुख्य भेद तो हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। आचार्य शंकर ने भी मूल उपनिषद तथा कारिका के उपरांत अपने मौलिक भाष्य में इसकी स्पष्टता दी है। इसके अतिरिक्त मूल उपनिषद गौड़पादीय कारिका तथा शांकर भाष्य सहित इसे हिंदी में सरलता से समझाया है। मूल दक्षिणामूर्ति मठ वाराणसी से संबंध निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर तथा शंकर मठ अर्बुदाचल के स्थापक विद्वान माहेश्वर स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज ने अपनी पुस्तक गौड़पाद सार में, इसी के साथ गुजराती में सस्तु साहित्य प्रकाशन द्वारा छापी गई स्वामी प्रणव तीर्थ जी की मांडुक्योपनिषद पर आधारित पुस्तक
तथा वलादस्त वेदांत आश्रम के स्वामी माधव तीर्थ जी के साहित्य का आधार लेते हुए अब हम मांडुक्य के मनोविज्ञान को संक्षेप में समझने का प्रयास करते हैं। सीसीएमटी पोवई मुंबई द्वारा प्रकाशित स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती जी के अभिनव आंग्ल मांडुक्य उपनिषद भाष्य का आधार भी हमने इस प्रकरण में लिया है। एक और बात भी इस संदर्भ में समझ लेनी आवश्यक है। मांडुक्य उपनिषद और मनोविश्लेषण शास्त्र में एक साम्य है, जिसे मनोविश्लेषण में जागृत मन या कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, उसे मांडुक्य में आत्मा की प्रथम ऐसी जागृत अवस्था कहा जाता है। मनोविश्लेषण में जिसे अर्ध जागृत या अवचेतन सब कॉन्शियस कहा जाता है, उसे मांडुक्य में आत्मा की स्वप्न अवस्था के रूप में पहचाना जाता है। और मनोविश्लेषण शास्त्र जिसे अजागृत, अचेतन या अनकॉन्शियस माइंड कहता है, उसे मांडुक्य सुषुप्ति अवस्था कहता है। तो जागृत अवस्था, कॉन्शियस माइंड, स्वप्न अवस्था, सब कॉन्शियस माइंड और सुषुप्त अवस्था, अनकॉन्शियस माइंड, यह है साम्य। भेद यह है कि इन तीनों अवस्थाओं में जो अवस्थित है, उस आत्मा के चौथे भाग को मांडुक्य उपनिषद अहम्य देता है, जबकि मनोविश्लेषण शास्त्र उस विषय में कुछ नहीं कहता। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि दृष्टा दृश्य पर निर्भर है। बुद्ध और जे कृष्णमूर्ति भी साक्षी को साक्ष्य के ऊपर आधारित मानते हैं, जबकि सनातन धर्म एवं वेदांत के मनोविज्ञान के अंतर्गत साक्षी है वो साक्ष्य है और दृश्य दृष्टा पर निर्भर है, ऐसा कहा गया है। इसे दृष्टि सृष्टिवाद कहा जाता है और मांडुक्य उसी से संबंधित शास्त्र है। जैसा कि हमने आरंभ में समझा, मांडुक्य उपनिषद ओंकार की व्याख्या करता है और यह प्रणव की साधना का निरूपण करता है। ओम या प्रणव 3 अक्षरों से बना है, अ, उ तथा म। अ का अर्थ है जागृत अवस्था, उ का अर्थ है स्वप्न अवस्था और म का अर्थ है सुषुप्त अवस्था। संपूर्ण ओंकार का अर्थ है तीनों अवस्थाओं से पर चौथी अवस्था या उन तीनों का आधार, तुरीयातीत। उपनिषद कहते हैं कि एक परम तत्व ही अस्तित्वमान है, जिसके 2 मुख्य प्रकार हैं, एक व्यष्टि तथा दूसरा समष्टि, अर्थात एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। जीव अविद्या अवशिष्ट चैतन्य है, जबकि शिव माया अवशिष्ट चैतन्य है। जीव अविद्या से ग्रसित है और शिव मायाधिपति है। अविद्या तथा माया के विशेषणों से रहित मूल चैतन्य परम तत्व है, ओंकार है। उस परम चेतना के व्यष्टि तथा समष्टिगत 4 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है जीव का भौतिक रूप और शिव का भौतिक रूप। जीव का भौतिक रूप शरीरस्थ मन है तथा शिव का भौतिक रूप जागतिक मन, यूनिवर्सल माइंड है। आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में, साइको एनालिसिस की परिभाषा में, इसे हम जागृत मन या कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं। यह अ है। दूसरा भाग है जीव का काल्पनिक मनोजगत, जो कि शिव के माइक जगत का अंश है, और इसे हम अवचेतन या अर्ध जागृत मन कहेंगे, जो कि कलेक्टिव सब कॉन्शियस माइंड का अंश है। यह ऊ है।
तीसरा है शिव का अनकॉन्शियस माइंड, जिसके अंशभूत जीव के अचेतन या अजागृत मन को समझा जा सकता है। यह है म। इन तीनों के अतिरिक्त मन का एक चौथा भाग है, जिसे तुरीय या तुरीयातीत कहा जाता है, जिसमें जीव शिव ऐक्य होता है। यह पूर्ण ब्रह्म है तथा इसमें व्यष्टि और समष्टि के भेद तिरोहित हो जाते हैं। यही संपूर्ण ओंकार का अर्थ है, यही मूल प्रणव है, यही वह अंतिम रूप है सत्य का, जो ना भीतर है, ना बाहर है, ना मध्यस्थ है, और जो ना चिंतनीय है, ना दर्शनीय है, जो अलक्षण है, अव्यवहार्य है, अव्यपदेश है। उपनिषद के ही एक मंत्र द्वारा इसे समझे तो नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृष्टं व्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणं अचिन्त्यं व्यपदेशमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। इसे सरल रूप से समझे तो अभी हम जिसे देखते हैं, सुनते हैं और हमारे अनुभव में जो आ रहा है, ऐसा यह जगत हमारे जागृत मन का विषय है, कॉन्शियस माइंड का विषय है, चेतन मन का विषय है। अब जैसे कि शुरू में कहा, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मन को इंद्रियों के विषयों से हटा लीजिए, तो आपको जो दिखाई पड़ेगा या जो आपके अनुभव में आएगा वह अजागृत मन है, सब कॉन्शियस माइंड है, जिसमें अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं आदि दिखाई पड़ेंगे। इसे अवचेतन मन भी कहा जाता है। इससे आगे जाएंगे तो ना बाहर का भौतिक जगत दिखाई पड़ेगा और ना अंदर का अवचेतन मन भी रह पाएगा। आप सो जाएंगे और वहां ना कोई दृश्य होगा, ना स्मृति, ना कल्पना और ना कोई अनुभव। यह आपका अचेतन मन है, अजागृत मन है, अनकॉन्शियस माइंड है। इसमें कुछ नहीं होता और कुछ जानने को शेष नहीं रहता। यह अनुभव का विषय नहीं है, लेकिन यह उपनिषद कहता है कि उस पूर्ण अचेत अवस्था में भी अनुभवक या अनुभव करता तो मौजूद ही रहता है। सारे अनुभव भ्रम है, चूंकि एक अवस्था में दूसरी अवस्था का अनुभव तिरोहित हो जाता है। लेकिन तीनों अवस्थाओं में जो अनुभव करने वाला है वो तो रहता ही है। वो आत्मा का चौथा पाद है, मूल रूप है, ओमकार का रूप ईश्वर है। जगत भ्रामक है, लेकिन उसे देखने वाला सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक ही है। जीवो ब्रह्मैव नापरः। जागृत, स्वप्न तथा सुसुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से परे जो तुरीया अवस्था है वह दृश्य एवं दृष्टा की मूलभूत अवस्था है। इस विचार के साथ जो प्रणव साधना में रत रहता है वो ब्रह्म को जान लेता है। ऐसा इस उपनिषद का सार है।